कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके खो जाने पर मनुष्य दुखी नहीं होता? ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वस्तु के नष्ट हो जाने से, खो जाने से, छूट जाने से मनुष्य दुखी नहीं होता? ये तो बहुत अच्छी बात है। दुख हो ही नहीं, दुख हमसे ऐसी चीज़ छूट जाए तो। सबसे बड़ी बात है, दुख का कारण है क्रोध। क्रोध यदि निकल जाए, मनुष्य के जीवन से क्रोध निकल जाए तो फिर उसको दुखी करने वाला कोई है ही नहीं, और वो दुखी हो सकता नहीं है। गौतम बुद्ध के भरे बाजार में किसी व्यक्ति ने, ईशालू ने पीक मार दी मुंह पर। उन्होंने अपने दुपट्टे से साफ किया, चल दिए। बोले भाई और कुछ बोलना है? दूसरे दिन पश्चाताप से रोया, मैंने संत का अपमान कर दिया। भिक्षाटन के लिए आए, आंसुओं से पाँव धो डाले। महाराज कल मैंने बड़ा अपराध किया, आपने कुछ कहा ही नहीं। बोले मेरे पता है, कल तूने थूक कर मेरे मुंह पर कहा, आज तू रो रो कर मेरे पाँव पर कह रहा है। बोल तुझे और कुछ कहना है? मैं रिमोट कंट्रोल तेरा नहीं हूँ कि मुझे क्रोध आ जाए। तेरे इस क्रिया से मैं क्रोधित होकर अपनी शांति को गवा दूँ। आपकी समझ में बात आई? क्रोध यदि हमारे अंदर से निकल जाए, क्रोध नहीं आए, कोई कुछ भी बोलेगा करेगा, आपको क्रोध नहीं आएगा, आपकी शांति भंग होगी नहीं। क्रोध ही एक ऐसी चीज है जो हमको दुखी करता है। क्रोध ही एक ऐसी चीज है जो कई घरों को बर्बाद कर देता है। आपस में वातावरण करे बढ़ाया और किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, बढ़ते बढ़ते क्रोध बात बढ़ गई और सारा मामला गड़बड़ हो गया। क्रोध के कारण घर बिगड़ जाते हैं। क्रोध के चले जाने से शांति का साम्राज्य अंदर हो जाता है। समझ गए आप बात? अच्छा, तो सबसे धर्म से भी बढ़कर कोई चीज है संसार में? प्रश्न उत्तर हो रहे हैं शिष्य और गुरु के। पूछ रहा है कि महाराज धर्म से बड़ी कोई चीज है संसार में? बताया हाँ है। क्या है महाराज? बोले वो है दया। दया धर्म का मूल है, धर्म की जड़ है दया। हर किसी पर दया, अपराध भी कर दे उस पर भी दया करना चाहिए, अपराधी पर भी दया करना चाहिए। बहुत बड़ी चीज़ है ये। धर्म करो न करो, तुम्हारे अंदर दया आ गई तो धर्म तो तुम्हारे पीछे पीछे घूमेगा। दया सबसे बड़ी है, दया। तो दूसरों को क्या नहीं देना चाहिए? दूसरों को क्या नहीं देना चाहिए महाराज? सीधी सी बात है, दूसरों को, किसी को भी तुम्हारे मन वचन क्रिया से दुख नहीं पहुंचे, किसी को भी दुख मत दो, किसी को भी दुख मत दो। तो फिर क्या मिलेगा? बोले तुम सदा सदा के लिए सुखी हो जाओगे। जो चीज आप दूसरे को दोगे वह चीज आपको वापस में मिलेगी मिलेगी, वही मिलेगी। सुख दोगे, हमारे गुरुदेव भगवान ने भी लिखा, सुख चाहते हो तो सुख दो। सुख की कामना रखते हो कि हम सदा सुखी रहें, तो दूसरों को सुख देना आरंभ कर दो, आप सुखी हो जाओगे। फिर आपके पास दुख नहीं आ सकता।
दुख नहीं देना चाहिए, किसी को तकलीफ नहीं देना चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। अच्छा, तो क्या नहीं लेना चाहिए? ये तो देने की बात आई, तो अब लेना क्या नहीं चाहिए हमको किसी से भी? लेना वो नहीं चाहिए। किसी की भी इज्जत नहीं लेना चाहिए। कई लोग दूसरे की इज्जत खराब कर देते हैं, वाणी से, शरीर से गाली दे दी। अरे क्या बताएं यार, उस बेचारे अच्छा भला जा रहा था, इसने उसकी इज्जत, कितना बड़ा आदमी था, भला आदमी था, उसकी इज्जत ही खराब कर दी, है ना। और दूसरे की हाय, बद्दुआ, किसी की भी इज्जत नहीं, मान नहीं, सम्मान नहीं लेना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए, और दूसरे की हाय नहीं लेना चाहिए। ऐसा कोई काम नहीं हो जाए कि दूसरा आदमी अंतरात्मा से कहे हाय हाय राम राम, इसने मेरा ऐसा कर दिया, इसने मेरा ऐसा कर दिया। वो हाय पड़ गई तो समझ लो वो सबूल नष्ट कर देगी। वो मैंने देखा था एक जगह, किसी व्यक्ति से किसी गरीब विधवा माताजी का अपराध उसने जबरदस्ती कर दिया, यानी कोई खेत छीन लिया, पटवारी आदि से मिलकर के अपने नाम करा लिया। बरसों के बाद उसको पता चला, जब वो छीनने लगा तब, तो वो ऊपर पाटौर पे चढ़ती थी, अपनी पाटौर बनी थी उसकी, और उस आदमी का नाम लेके कहती तेरा नाश हो, तेरा नाश होगा, तेरा नाश होगा। ये बात मैंने अपने कानों से भी सुनी और माई को भी बरसों देखा। तेरा नाम होगा फलाने व्यक्ति, तेरा सर्वनाश होगा। हमारे देखते देखते उस व्यक्ति का सर्वनाश हो गया। इकलौता लड़का था, सबसे पहले तो वो मरा, जवान बाल बच्चे वाला, वो मर गया। और एक छोटी सी पटुरिया बनी थी गाय के गौशाला के, उसमें वो जितना जिंदगी उसने जी उसमें से बाहर नहीं निकल पाया वो व्यक्ति। अब बताओ वो खेत किसके काम आया? उसका तो कर दिया, ले लिया जैसे भी करके, बेईमानी करके, लेकिन वो किसी तुम्हारे बेटे के काम आया या तुम्हारे काम आया? उसकी हाय ने सर्वनाश कर दिया। इसलिए कभी किसी की भी हाय नहीं लेना चाहिए, बद्दुआएं नहीं लेना चाहिए। तो क्या लेना चाहिए? आशीर्वाद सबकी लेना चाहिए, जिससे आपको हर आदमी कहे भगवान करे बेटा तेरा भला हो, जिसके मुंह से निकले बेटा तेरा भला हो। आशीर्वाद सबके लेना चाहिए, ऐसे काम करना चाहिए। ये सेवा करने से प्राप्त होती है आशीर्वाद। आप दूसरे की सेवा करोगे आपको आशीर्वाद मिलेगा। साधु की करो, संत की करो, माता पिता की करो, परिवार पड़ोसी की करो, किसी की जान वाले की करो, जानने वाले की करो, परिचित की करो, अपरिचित की करो, वो आपको आशीर्वाद दे देगा। तो आपका जीवन में 4 चांद लग जाएंगे, खिल जाएगा, आपका बगीचा महकने लगेगा आपकी ज़िंदगी का। ये है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो न करना चाहे तब भी वो व्यक्ति को करवा देती है? नहीं चाहता वो करना कि मैं ऐसा काम करूं, लेकिन फिर भी वो कर देता है। क्यों?
ये है एक मजबूरी। मजबूरी एक ऐसी खराब चीज़ है जो न चाहने पर भी मनुष्य को लाचार कर देते हैं। मजबूरी, तो मजबूरी से हम कैसे निकलें? मजबूरी से हम केवल भगवान के भजन से, सत्संग से, संतों की शरण में अब आ जाएंगे तो तुमको कभी किसी के आगे मजबूर नहीं होना पड़ेगा, लाचार नहीं होना पड़ेगा। संत में अपने जैसे शहंशाह बना देंगे, जैसे है वैसा ही बना देंगे वो। इसलिए संतों की शरण ग्रहण करना चाहिए, कभी मजबूरी तुम्हारे पास नहीं आएगी। सबसे अपराजित वस्तु क्या है संसार में, जिसे कोई जीत न पाए? वो है सत्य। एक तो सत्य जो अपने जीवन में अपनाना चाहिए, वो भी सत्य है ना। आप सत्य पथ पर चलेंगे तो आपको कोई पराजित नहीं कर सकता। सत्य मार्ग पे चलने वाला कभी अपराजित नहीं होता। दूसरा, सत्य स्वरूप परमात्मा, परमात्मा को कोई पराजित नहीं कर सकता। समझ गए ना? आप उसको अपनाएंगे, कोई भी आपको अपराजित नहीं करने वाला। सबसे ज़्यादा बिकने वाली चीज़ क्या है संसार में? झूठ। झूठ ज़्यादा बिकता है। नकली चीज़ हो, झूठ बोलेंगे, मैं सत्य कह रहा हूँ, ये बिल्कुल प्योर है ना। झूठ बोला, सत्य बोल रहे हैं हम, ये बिल्कुल प्योर चीज़ है। इसलिए वो चीज़ भले गलत है, सत्य प्योर नहीं है, तब भी बिक गई। तो सबसे ज़्यादा झूठ बिकता है। झूठ बोलते हैं, सत्य कहते हैं आपसे बिल्कुल देसी प्योर घी है, ये है डालडा आधा, है ना। दूध भी नकली बन रहे हैं, सब चीज़ नकली है। सत्य के हारा लेकर झूठ बोल करके वो बिक जाता है। सबसे बड़ा दुख देने वाली चीज़ क्या है संसार में? मोह। मोह के कारण, मोह सकल व्याधिन कर मूला, जिहते उपजय पुन सब शूला। पूरे शूल दुख मोह के कारण, आदि व्याधि उपाधि मोह से उत्पन्न होती है। सबसे खराब चीज़ है मोह। मोह की जगह प्रेम करो। किससे करें? बोले परमात्मा से करो, फिर सब की आत्मा से करो, सबसे करो संसार में। सबसे बढ़िया चीज़ क्या है आपके पास? आपका मनुष्य शरीर सर्वश्रेष्ठ कहा गया है इसको, सर्वोत्तम कहा गया है इसको। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, सब साधन का यही कारण है मनुष्य शरीर। तन बिन वेद भजन नहीं वरना वेद वाणी कहते हैं, बिना शरीर के भजन नहीं हो सकता, सत्संग नहीं सुन सकते हैं। और ये नहीं कर सकते भजन सुमिरन सत्संग, तो तुम्हारे कल्याण नहीं हो सकता, मोक्ष नहीं हो सकता। सबसे बढ़िया है जिंदगी। अपरिवर्तनशील चीज़ क्या है जो बदले नहीं संसार में? ऐसी कौन सी वस्तु है जो कभी बदलती नहीं है? प्रश्न उत्तरी चल रही है। मृत्यु है। मृत्यु कभी बदलती नहीं है। वो तो समय पर आएगी ही, कोई भी हो चाहे। अपरिवर्तनशील जो न बदलने वाली चीज़ मृत्यु।
बदलती नहीं है वो। मौत ऐसी कौन सी चीज़ है जो अपनी भी समझ में नहीं आती? आप बता, अपनी समझ में नहीं आए ऐसी कौन चीज़ हो सकती है? भाई अपनी तो समझ ही सकते हैं अपनी बात को, लेकिन वो होती है समझ नहीं पाते। क्या है वो है मूर्खता। हम कर बैठते हैं मूर्खता, घर में ही लड़ाई कर लेते। बाहर की तो छोड़ो, भाई भाई से हो गई लड़ाई, पिता पुत्र से ही कहासुनी हो गई, पति पत्नी से हो गई। क्या ये बुद्धिमानी है? पिता पुत्र से कुछ कहासुनी करना, भाई भाई से कुछ, पत्नी पति से कुछ कहासुनी करना, आपस में क्या बुद्धिमानी है? क्या है? बोलो। मूर्खता। बस ये काम हो जाता है, उसे समझ नहीं पाते। यदि हम समझ लें कि यार भाई मूर्खता करें क्यों, ये हमारी पत्नी है, हमारा भाई, इनसे पिताजी से हम काय को, ये समझ में आ जाए तो फिर करें ही काय को। हम उससे अपरिचित जान ही नहीं पाते। हाँ, न समझ पाते, सुम को भी नहीं समझ में आई। वो है अपनी मूर्खता। तो संसार में, दुनिया में जो नष्ट न होने वाली चीज, नश्वर ना हो, वो क्या चीज है? केवल तुम्हारी अंतर आत्मा, परमात्मा और ज्ञान। अंतर आत्मा, परमात्मा और ज्ञान कभी भी ये नष्ट नहीं होता। परमात्मा कभी नष्ट नहीं होता, आत्मा कभी नष्ट नहीं। ज्ञान यदि आपको हो जाए वो कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। उसे कोई अज्ञान भी नहीं समाप्त कर सकता उसको। कभी रुकने वाली चीज़, थमने वाली, जो नाम न ले, वो क्या चीज़ है? पूछा गया न थमने वाली चीज़ क्या है, तो वो है समय। समय रुकता नहीं है, समय का घोड़ा दौड़ता ही चला जाता है, नहीं थमता समय, रुकता नहीं है समय, समय चलता ही रहता है ना। इसलिए समय के रहते अपना सारा काम बना लो, क्योंकि समय तो चलता जा रहा है, निकलता जा रहा है। अभी बच्चे थे, फिर थोड़े बड़े हुए, स्कूल गए, पढ़ने गए, हाँ पढ़ लिख के बड़े हो गए, माता पिता ने गुड़िया मंगा दी, शादी कर दी, अब गुड़िया गुड्डा खेलने लगे, बाल बच्चे पैदा हो गए, घर मकान बना लिया, दुकानदारी करके पैसे कमा लिए, बच्चों की भी शादी कर दी, है ना? नहीं, सब कुछ होता रहता है ये। लेकिन इस समय के रहते भगवान का भजन, सत्संग सुन करके जीवन में उतार के अपने जीवन को सफल बना लेना, ये सबसे बड़ी बात है। महाराज संसार में रहते कैसे काम बनाएं, कैसे भजन करें, गुरु महाराज जी बताते थे। अकल इसकी तरकीब बताते थे। घोड़े वाला घोड़े पे बैठकर आ रहा, रहट चलते थे पहले, रहट। आप गांव के बड़े बुजुर्ग होंगे, उनको पता हुआ, पहले लकड़ी के चलते थे, लकड़ी से बनाते थे, मैं बांध देते थे, वो घूमता था, पानी ला करके उसमें डालता। फिर विज्ञान हुआ तो लोहे का बन गया, वो बाल्टी जैसी लगती, उसमें लोहे से वो ज़्यादा स्पीड से पानी आता। वो काट के में ची ची, काट से काट रगड़ेगा तो वो तो आवाज़ ची ची करेगा। अब वो घोड़ा उसको लगाए पानी की तरफ तो डरे ची ची की आवाज़ से। वो रहट चलाने वाले को कहा, अरे भाई ज़रा रुक जा, मेरे घोड़े को पानी पिला लेने दे, चींची को बंद कर दे जरा। बोले चींची है जो पानी को ला रही है,
चींची बंद होते ही पानी बंद हो जाएगा, तो ये संसार की चींची तो होती रहेगी। इसके रहते संसार में रह करके भगवान का भजन कर, अपने जीवन को सफल बना लो प्यारे। समझ गए ना? संसार की चींची से डरो नहीं, आप तो अपने मन को एकाग्र करो और भजन करो खूब। सत्संग नियमित रूप से सुनो और उसको अपनाओ भी, सुनो उसको समझो, आपको जो अच्छा लगे, आपके जो काम में आने वाली चीज, ये नहीं कि आपको वैसे अच्छा लगे कि ऐसा बता दे कि ऐसा करोगे तो तुम्हारे घर में अनंत प्रकार की माया आ जाएगी। ये काम बता दे, वो भी बता देंगे, ये भी हो जाएगा, बड़ी बात नहीं है। आप इस बात को समझें, पैसा आना भगवान की दया से, कृपा से, ये बड़ी बात नहीं है संतों के लिए। ऐसी सुन पे बहुत युक्तियाँ हैं, छोटी सी बात बता देंगे, आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा हो जाएगी, दौड़ी चली जाएगी। जब भगवान को आपको यदि मन कल्लो बना लो कि हमको भगवान का दर्शन, भगवान को करना ही है, तो तुमको भगवान को जो मिला सकता है वो माता लक्ष्मी को तुम्हारे प्रसन्न करके तो घर क्यों नहीं भेज सकता? हाँ? चौपाई वो दोहा आता है संत वाणी में कि रिद्धियाँ सिद्धियाँ संतों के यहाँ हाथ जोड़ करके खड़ी रहती हैं। दोहा है, अब शायद आज ही आ जाए, वो गुरु महाराज ने लिखा है, आज नहीं आया तो आ जाएगा, कभी याद रखना, आप सुन लोगे। हाथ जोड़कर खड़ी रहते कि महाराज स्वीकार कर लो, हमें स्वीकार करो। नहीं, संत कहते हमको आवश्यकता ही नहीं है, तो फिर क्या करें? जब जहाँ देखते हैं संत जन उपयोग में लेते हैं रिद्धियाँ सिद्धियाँ, ऐसा नहीं कि नहीं लेते। जहाँ देखते हैं कि ये भक्त के यहाँ आवश्यकता है, कोई उत्सव है, कोई बड़ा कार्य है और वो थोड़ा 19-20 काम है, तो इशारा कर देते चले जाओ वहाँ पर जा कर के उस काम को करे आना। लोग आश्चर्य में आ जाते हैं कि अरे ये व्यक्ति के पास तो कुछ था नहीं, इतना बड़ा कार्य कर दिया इसने। अशंभे में आश्चर्य में आ जाते हैं, ये कैसे हो गया इसके द्वारा? अरे तुम्हारे को पता नहीं, उसके द्वारा नहीं हुआ, वो करने वाला दूसरा है, इसके द्वारा हुआ है वो, है ना? गुरु संत वो कृपा कर दे तो वहाँ सारे काम ऑटोमेटिकली होने लग जाते हैं। समझ गए ना? अब आपने सुना, जो कुछ सुना है जिसमें आपको अच्छा लगे उसे अपने जीवन में उतारो। गुरु महाराज जी तो ये कहते थे कि कापी पेन लाया करो, जो तुम्हें अच्छा लगे उसको उतार दिया करो। अब सत्संग में तो गलत तो कुछ होता ही नहीं, अच्छा ही अच्छा होता है। फिर भी जो आपके काम की बात हो उसको तो आप नोट कर लिया करो और उसको पढ़ लिया करोगे तो याद रहेगा तो जीवन में भी उतारोगे, जीवन में उतारोगे तो आनंद के सागर में पहुंच जाओगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।